तो स्वागत है दोस्तों सिनेवर्स के सेकंड एपिसोड के अंदर। बात करेंगे कुछ न्यूज़ के बारे में, कुछ लीक्स के बारे में। और तो देखो भाई, बात करें सबसे पहले बाहुबली द एपिक से 31 अक्टूबर को रिलीज होगी बाहुबली द एपिक, यानी कि बाहुबली पार्ट 1 और बाहुबली पार्ट 2 को कंपाइल करके हमारे राजामौली सर हमें रिप्रेजेंट करने वाले हैं एक बिल्कुल ही एपिक स्टोरी जिसका नाम रखा गया है बाहुबली द एपिक। और इसी के साथ साथ एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, अभी हाल फिलहाल के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर ये पोस्टर पर ट्रेंड कर रहा था, यहाँ पे लिखा हुआ था बाहुबली 3 विक्रम देव। अब इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखो यार, अगर सब कुछ सही चलता रहा तो मुझे लगता है कि 31 अक्टूबर को कुछ धमाकेदार देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो लोग बाहुबली 1 और 2 एक्सपीरियंस नहीं कर पाए थे थिएटर के ऊपर बिग स्क्रीन पे, तो ये सही मौका है आपके लिए, क्योंकि इसको कट करके और कंपाइल करके एक परफेक्ट स्टोरी बनाई गई है फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट को, और ये ओवरऑल एक एपिक स्टोरी बन जाती है जिसे हमें देखने जाना चाहिए सिनेमा के अंदर अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है तो। और अगर आप वैसे भी देख चुके हो पहले तो दोबारा देखने में कोई बुराई नहीं है, मूवी बिल्कुल वर्थ इट है और अपने समय से काफी एडवांस मूवी बनी है। क्योंकि भाई देखो, अभी तक जितना भी कुछ चल रहा है ना इंडियन सिनेमा के अंदर या फिर साउथ इंडस्ट्री के अंदर, ये रेवोल्यूशन हुआ ही नहीं होता अगर एस राजमौली सर ने बाहुबली नहीं बनाई होती, ये इनिशिएटिव लिया ही नहीं होता कभी। उसके अलावा एक कमाल की चीज जो हो सकती है एज एक्सपेक्टेड, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भाई ऐसा हो जाए, वो ये है कि बाहुबली 3 के बारे में भी हो सकता है हमें कुछ अपडेट देखने को मिल जाए 31 अक्टूबर को ही, जब हम ये मूवी देखने जाएंगे थिएटर्स के अंदर। शायद वहां पे हमें इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने को मिल जाए, फिर टीजर ट्रेलर से कुछ। लेकिन जहां तक बात है भाई बाहुबली 3 के क्रिएटर्स की, यानी कि इनके प्रोड्यूसर डायरेक्टर की, तो राजमौली सर ने कहा था कि भाई देखो मैं ऐसा कुछ प्लान नहीं कर रहा हूं, बट इन्होंने क्योंकि मूवी एक प्रॉपर एंडिंग ना होकर एक वैसे छोड़ी थी कि भी आगे क्या हुआ था, तो एक आइडिया तो दिया था, क्लिफ हैंगर तो था, जिससे कि एक थर्ड पार्ट की भी रास्ते खुल जाते हैं। अब जब विक्रम देव का यहाँ पे नाम दिया गया तो आपको एक चीज बताना चाहूंगा भाई, विक्रम देव एक्चुअल में थे कौन? तो जो राजा विक्रम देव जो थे वो थे महेंद्र बाहुबली के दादा अमरेंद्र बाहुबली जी के पिताजी। अब बिज्जल देव जो है ये उनके बड़े भाई थे। तो जो विक्रम देव हैं वो बहुत ही बढ़िया राजा थे, और जो बिज्जल देव हमको पता है भाई, एक तो पहली बात डिसेबल बंदा, दूसरी बात माइंड से उतना दुरुस्त नहीं था कि उसको एक पूरा महेशमती ऐसा राज्य दे दिया जाए, जिस कारण वो राज्य चलाया था विक्रम देव जी के पास। उनकी अकाल मृत्यु की वजह से ये राजपाट जाता है शिवगामी देवी के बाद उनके पास। जब वो ये राज्य जाता है तो दो बच्चे थे, एक थे अमरेंद्र बाहुबली, एक थे भल्लाल देव। भल्लाल देव के अंदर भी अपने पिताजी वाली क्वालिटीज थी, जिसके चलते अमरेंद्र बाहुबली को महेशमती का राज्य मिलता है। और फिर लेगेसी कैसे कंटिन्यू होती है हम सबने पहले और सेकंड पार्ट के अंदर देखा, और नहीं देखा तो 31 अक्टूबर को जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो। मोटा मोटा बात यह है कि अगर प्रभास मूवी नहीं भी करता तो भी बाहुबली 3 हो सकती है, क्योंकि भाई जब कल की 2898 एजी से दीपिका पादुकोण को निकाले जा सकता है तो ये कौन सी बड़ी बात है यार, है ना? तो हमें देखने को मिल सकती है बाहुबली 3 भी विदाउट प्रभास, क्योंकि भाई प्रीक्वल स्टोरी रहेगी और विक्रम देव के बारे में बताया जाएगा। तो देखो एक्साइटिंग तो है कि उस टाइम पे उनके क्या क्या प्रॉब्लम्स रही और उनकी डेथ एक्चुअल में कैसे हुई, क्या पता भाई भाई को मरवा दिया हो। चलो ठीक है, बाहुबली बहुत हो गया, इसको छोड़कर थोड़ा आगे बढ़े। तो एक और न्यूज निकल कर आती है भाई, वो ये है कि किंग की शूटिंग की कुछ इमेजेस लीक हो गई है। मुझे लगता है भाई ये इन्होंने जान के किया है ताकि एक बज़ बना रहे मूवी के बारे में। किंग मूवी जो है उसके अंदर सुहाना खान देखने को मिलेंगी और हमें शाहरुख खान मिलेंगे ग्रे शेड के अंदर। बट जो एक्साइटिंग चीज है, जो मुझे लगता है स्पेकुलेशंस है, कोई भी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, बट 2 नवंबर को है सर शाहरुख खान का बर्थडे, तो प्रोबेबली हो सकता है कि हमें किंग मूवी से रिलेटेड टीजर ट्रेलर अनाउंसमेंट या फिर कुछ भी बढ़िया सा मैटर देखने को हमें मिल सकता है। तो होप लगा के रख सकते हैं हम। उसके अलावा बात निकल कर आती है यहाँ पर 1 मूवी से, जिसके अंदर हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा देखने को मिलते हैं, उनके साथ साथ हमें जानवी कपूर भी देखने को मिलेंगी। ये तो पहले ही कंफर्म कर दिया गया था, बट 3 न्यू अनाउंसमेंट है, मतलब 3 न्यू कास्ट भी इसके अंदर रिवील की गई है, जो कि है अपने सुनील ग्रोवर, मनीष पॉल और श्वेता तिवारी की। मूवी की शूटिंग 4 महीने पहले बंद कर दी गई थी कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से, बट अब दोबारा स्टार्ट कर दी गई है। तो आई थिंक मूवी बहुत ही जल्दी कंप्लीट होकर हमें देखने को मिलेगी। उसके अलावा बात करें भाई देखो कांतारा चैप्टर 1 की, तो मूवी अब तक टिल नाउ 2 अक्टूबर से आज 10 अक्टूबर हो चुका है भाई, एक हफ्ता पूरा कंप्लीट कर चुकी है और मूवी ने कमाया है 509 करोड़। हो सकता है 509 करोड़ से ज्यादा भी हो गए अब तक, बट मैं चाहता हूँ भाई मूवी 1100-1200 करोड़ टच करे, क्योंकि उतना पोटेंशियल है और ऑस्कर के लिए भी भेज दो इस मूवी को। बहुत जबरदस्त मूवी है और ये कोई मूवी नहीं भाई, ये एक प्रॉपर दर्शन है। जाओ इस मूवी को देखो, एक्सपीरियंस करो, 1 इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जाकर मूवी देखो, मस्ट वॉच। मैं देख चुका हूँ पर दोबारा मन कर रहा है देखने का। और
बात कर लें और भी चीजों के बारे में, जैसे कि SSMB 29 जिसका टाइटल अब हो गया है SSRMB 29। ऐसा कहा जा रहा है कि भाई इसका जो टाइटल है वो वाराणसी भी हो सकता है, क्योंकि मूवी की शूटिंग जो है वाराणसी के सेटअप पे हो रही है। और कमाल की बात क्या है कि वाराणसी में जाके शूट नहीं हो रही है, राजमौली ने आई थिंक रामोजी स्टूडियो के अंदर ही 50 लाख का एक सेटअप क्रिएट किया है जो कि एग्जैक्ट वाराणसी जैसा दिखता है। तो वहां पर ये शूटिंग वूटिंग चल रही है। बट मुझे लगता है देखो वाराणसी तो नए नाम रखेंगे, लेकिन एक्साइटिंग चीज ये है कि जिस तरीके से बताया जा रहा है वाराणसी से स्टार्ट होगी, क्योंकि कल के अंदर ही बताया गया था कि पूरे वर्ल्ड का पहला शहर और आखिरी शहर भी। तो इसमें आखिरी को निकालते हुए अगर ये पहला शहर भी है तो आई थिंक माइथोलॉजी से तो रूटेड है ही, जैसे कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर ही बताया था। उसके अलावा इसमें ये भी बताया जा रहा है कि भाई SS राजामौली इसके अंदर महेश बाबू को रिप्रेजेंट कर सकता है एज श्री राम। भाई मतलब ये तो ड्रीम कम ट्रू वाला सीन हो गया, क्योंकि भाई जैसे पर्सनैलिटी है ना महेश बाबू की, उनको श्री राम के रोल में या फिर कृष्ण जी के रोल के अंदर हर कोई देखना चाहता है। और अगर ऐसा होता है तो भाई जो रामायण आ रही है नितेश तिवारी वाली, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आई नो कि रणवीर कपूर बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, बट भाई उनको एज अ राम काफी लोगों को दिक्कत हो रही है एक्सेप्ट करने में, इंक्लूडिंग मी। मुझे भी लगता है भाई कि ये फेस आई थिंक वैलिड नहीं होगा राम जी के लिए। इसकी जगह अगर महेश बाबू होते इस मूवी में तो और ज्यादा मजा आता। बट ठीक है, देखो यहाँ पर राजमौली अगर दिखाएंगे भाई महेश बाबू को एज एन राम, तो आप सोच ही सकते हो भाई ये बंदा ना पेंटिंग्स को जिंदा कर देता है अपनी मूवीज के अंदर। तो यहाँ क्या करेगा रणवीर कपूर के लिए थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है, और उनके क्रिएटर्स के लिए भी। और एक और न्यूज लास्ट में इसको बंद करते एक अपडेट देना चाहूंगा, वो ये कि प्रोबेबली हो सकता है कि हमको इस दिवाली तक, मतलब ये जो दिवाली आएगी, हमको इसके अंदर रामायण से रिलेटेड कोई न्यूज देखने को मिल जाए, या फिर टीजर ट्रेलर प्लीज दे देना, ड्रॉप कर देना अगर इसके क्रिएटर सुन रहे हैं तो। क्योंकि भाई इतनी हाइप कर चुके हो आप लोग, तो थोड़ा थोड़ा कुछ हिंट देते रहोगे तो एक हमारा ही बना रहता है कि हाँ कुछ बढ़िया डिलीवर होने वाला है। क्योंकि हाइप इतनी बन चुकी है, एक डर भी है कि ये कई आदि पुरुष ना बन जाए, और मैं चाहूंगा कि उससे ऊपर जाए, क्योंकि भाई जो दिखा था हमने अनाउंसमेंट ट्रेलर वो बहुत ही जबरदस्त था। तो ठीक है, न्यूज का सिलसिले पे बंद करते हैं, बात करेंगे फिर कभी किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करना, अगर पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बाय बाय।